Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I'm Dr. Muhammad Hanif, and today we are going to discuss a topic related to Calculus 3. बेटे आज हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कैलकुलस 3 से रिलेटेड है। हमने पिछले लेक्चर्स में वेक्टर स्पेस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा और उसकी चंद एग्जांपल्स की और क्वेश्चंस की उससे रिलेटेड। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि सब स्पेस क्या होता है। बेटे वेक्टर स्पेस की हमने 10 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, या 10 एक्सियम कह दें या 10 पास्चुलेट्स कह दें। अगर वो सेटिस्फाइड हो जाए किसी भी नॉन एम्प्टी सेट पर, लेट्स सपोज वो सेट V है ओवर फील्ड F, फील्ड की भी हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, आपको याद होगा। तो वो नॉन एम्प्टी सेट V ओवर F वेक्टर स्पेस हो जाता है अगर वो 10 पास्चुलेट्स को उसमें एग्जिस्ट कर जाए या वो 10 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड कर जाए तो वेक्टर स्पेस कहलाता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सब स्पेस क्या होती है। बेटे हमने पढ़ा है कि एक सेट होता है, अगर उसमें से हम एक छोटा सेट ले लें तो उसका सबसेट कहलाता है। इसी तरह अगर हम वेक्टर स्पेस किसी भी एक बड़े वेक्टर में से किसी भी एक बड़े सेट से एक सबसेट ले लें, या इस वेक्टर स्पेस के सेट से एक हम सबसेट ले लें और ये सबसेट उन तमाम पास्चुलेट्स को, उन 10 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड कर जाए तो ये सबसेट सबस्पेस कहलाएगा। सो इसकी डेफिनेशन किस तरह करेंगे प्यारे बेटे। लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F, लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F, लेट W बी अ सबसेट ऑफ V। हमने वेक्टर स्पेस V का एक सबसेट ले लिया है, उसको नाम दे दिया है W का। देन W इज कॉल्ड सबस्पेस ऑफ V। फिर ये W सबस्पेस कहलाएगी V का if W itself form a vector space over F। अगर ये सबसेट W वेक्टर स्पेस फॉर्म कर जाए ओवर फील्ड F, then this W is called vector space under the same operation as those of V। उस पर ऑपरेशंस भी बेटे वही लागू होंगे। कौन कौन से? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये दो ऑपरेशंस होंगे उस पर, क्योंकि वेक्टर स्पेस में भी हमने ये दोनों ऑपरेशंस लिए थे तो सब स्पेस में भी वही दो ऑपरेशंस कहलाएंगे। तो इंग्लिश में अब डेफिनेशन क्या करेंगे। लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F एंड W बी अ सबसेट of vector V, then this W is called subspace of V if itself form a vector space। if W itself form a vector space, अगर W खुद वेक्टर स्पेस हो जाए या वेक्टर स्पेस के पास्चुलेट को सेटिस्फाइड कर दे, या आप लिख सकते हैं W is a subset of V if W satisfy the 10 axioms of vector space, then it is called a subspace of a vector space V। So थ्योरम, अच्छा एग्जाम्पल बेटे है R स्क्वायर, आपको पता है कि सबसेट होता है R क्यूब का। R क्यूब का मतलब क्या है कि उसमें 3 टपल्स एग्जिस्ट करेंगे। हर कोऑर्डिनेट में 3 एलिमेंट्स पड़े होंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट में भी 3, थर्ड में भी 3। तो 3 टपल्स का सबसेट कौन सा होगा? R स्क्वायर, और जिसमें पेयर, ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में कुछ एलिमेंट पड़े होंगे। लेट्स सपोज पहला एलिमेंट होगा 1 2 कॉमा, दूसरा एलिमेंट होगा 2 3। एलिमेंट कह रहा हूँ मैं, कोऑर्डिनेट है बेसिकली x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn तक। सो R स्क्वायर सबसेट होता है किसका? R क्यूब का। और अगर बेटे इसका हम वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस होगा, R स्क्वायर क्या होगा? वेक्टर स्पेस होगा अंडर R या ओवर R। मतलब इसे लिख सकते हैं हम कि R स्क्वायर इज ए सबस्पेस ओवर R। रियल नंबर्स का आपको पता ही है कि इसमें सारे एक्सियम्स वेक्टर स्पेस के एग्जिस्ट करेंगे। आइदर
हम इंटरनल कंपोजिशन देखें या एक्सटर्नल कंपोजिशन देखें, सो रियल नंबर से कोई भी एलिमेंट लें उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी, एबेलियन ग्रुप बन जाएगा। और फिर उसके बाद बेटे एक्सटर्नल जो कंपोजिशन हमने पढ़ी थी वो भी तमाम इसमें एग्जिस्ट करेंगी। सो आर स्क्वायर इज ए सबस्पेस ऑफ आर क्यूब ओवर आर। सिमिलरली बेटे क्यू सबसेट होता है कम्प्लेक्स नंबर का, रैशनल नंबर कम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है, और ये क्यू सबस्पेस कहलाएगा ओवर आर। क्यू इज ए सबस्पेस ऑफ सी ओवर आर। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। अब हम बेटे इसका एक थ्योरम पढ़ेंगे, बहुत आसान है, जस्ट एक दफ़ा सुनना है आपने और लिख लेना है, देखकर तो याद हो जाएगा। सो a non-empty subset W of a V is a subspace of V if IFF लिखा हुआ है, if and only if W1 W2 belongs to W and A and B belongs to F implies that AW1 जमा BW2 is belongs to W। कहना क्या चाह रहा है कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट है W अपने पास, वो सबस्पेस हो जाएगा अगर उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए। मतलब सबस्पेस होगा वो नॉन एम्प्टी सबसेट सबस्पेस होगा अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर जाए। और इफ़ एंड ओनली इफ़ है तो मतलब एक दफ़ा हम मान के चलेंगे कि ये W सबस्पेस है। जब हम मान के चलेंगे सबस्पेस है तो उससे ये हम प्रूफ कर लेंगे इस कंडीशन को। फिर बेटे इस कंडीशन को हम कन्वर्सली या सफिशिएंट कंडीशन कहेंगे, इस कंडीशन को लेके चलेंगे और उसे सबस्पेस प्रूफ कर देंगे। सो बेटे प्रूफ इसका नेसेसरी कंडीशन क्या होगी कि हम इसको सबस्पेस अपनी तरफ से कहकर चलेंगे कि भाई ये सबस्पेस है। अगर ये सबस्पेस है तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करना चाहिए। सो हमने कह दिया सपोज दैट W इज ए सबस्पेस ऑफ V ओवर फील्ड F, देन वी हैव टू प्रूव दैट AW1 जमा BW2 belongs to W, belongs to बेटे W for all AB belongs to F and W1 W2 belongs to W। प्यारे बेटे वो कह रहा है कि सपोज कर लें कि ये W क्या है, सबस्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर फील्ड F। फिर हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि AW1 जमा BW2 ये भी बिलोंग कर जाएं W को, तो हमारी नेसेसरी कंडीशन प्रूफ हो जाएगी। सो इसके लिए क्या कहेंगे हम, अब हमने इसको W को अपनी तरफ से सबस्पेस कह दिया है। अगर बेटे ये सबस्पेस है तो वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस पर डिफाइन होंगे, क्योंकि हमें पता है कि वेक्टर स्पेस के जो एक्सियम्स हैं वो सबस्पेस के भी एक्सियम्स हैं। यानी वो 10 प्रॉपर्टीज़ जो वेक्टर स्पेस की थी वही प्रॉपर्टीज़ सबस्पेस की होंगी। सो इसका मतलब है अगर W को हमने सबस्पेस माना है तो हम कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करते होंगे। सो यही बात लिखेंगे तो हम ये प्रूफ हो जाएगी। ये सिंस W इज ए सबस्पेस, क्योंकि हम W को क्या माना है हमने, सबस्पेस, सो इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो अब हम क्या करेंगे बेटे, हम कहेंगे लेट W1 W2 बिलोंग्स टू W implies that it is closed with respect to addition। सो मतलब क्या है कि हमने 2 एलिमेंट लिए W से, उनको अगर हम प्लस करें और वो जवाब उसी सेट में चला जाए W में ही, तो हम क्या कहेंगे कि क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। सो ये बात हमने सबस्पेस की वजह से हमें पता लग गया कि एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होंगे इस पे। सो बात ही ख़त्म हो गई। क्या कहेंगे हम, 2 एलिमेंट लिए हमने W से, इनको प्लस किया तो वो भी W में चला गया। सो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हुई। इसको मैंने 1 का नाम दे दिया। नेक्स्ट आल्सो, अगर मैं एक एलिमेंट W1 लूँ W से और एक A लूँ F से, सो इनकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन होगी। ये जो बात मैंने सेंटेंस इंग्लिश में लिखा है कि W इज क्लोज्ड
अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो मैथमेटिक्स में इस तरह लिख दिए मैंने, W1 जमा W2 बिलोंग्स टू W। सिमिलरली AW1, अगर इसी तरह दो एलिमेंट और एग्जिस्ट कर जाएं बेटे, देखो W1 बिलोंग्स टू W एंड A बिलोंग्स टू F, सो दिस मीन्स AW1 बिलोंग्स टू W। ये हमारे पास मैंने दो नई कंडीशन हमारे पास आ गई, एक को 1 का नाम दे दिया, एक को 2 का नाम दे दिया। अब मैं ये कहूँ कि भाई अगर ये AW1 बिलोंग्स W से करता है, ऊपर हमने प्रूफ हो गया, हमारा ये प्रूफ हो गया AW1 बिलोंग्स टू W, इट मीन्स AW1 और एक और इसी तरह का एलिमेंट मैं एक और ले लेता हूँ AW2, ये भी बिलोंग करेंगे किसको, W को। जब ये अगर ये दोनों एलिमेंट बिलोंग करते हैं W को, और W क्या है, सबस्पेस है, तो क्लोज्ड होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो इन दोनों एलिमेंट्स को मैं ऐड कर लूंगा, यानी AW1 प्लस AW2 आल्सो बिलोंग्स टू W। यही तो हमें प्रूफ करना था, हेंस कंडीशन इज नेसेसरी। सो बेटे हम सबस्पेस मानकर चले थे, और जब सबस्पेस कह दिया हमने तो इट मस्ट बी क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन के लिए हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई AW1 जमा W2 बिलोंग कर गया W को। इसी तरह स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए हम कहेंगे AW1 बिलोंग्स टू W। फिर दो एलिमेंट ले लिए मैंने कि एक AW1 और दूसरा हो गया AW2, तो ये भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो AW1 जमा BW2 must belongs to W. So this is our necessary condition. ये necessary condition satisfied. बेटे नेक्स्ट क्या कह रहा है, sufficient condition क्या होगी। sufficient condition में अब हम क्या कहेंगे कि वो सबसेट ही है, W को सबसेट लेकर चलेंगे, और कंडीशन हमारे पास होल्ड करती है जो कंडीशन AW1 जमा BW2 belongs to W, और इस कंडीशन को लेकर चलेंगे और हम प्रूफ कर देंगे कि वेक्टर स्पेस की तमाम प्रॉपर्टीज इसमें एग्जिस्ट करती हैं। सो नो सपोज दैट W इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V। ये थ्योरम में दिया हुआ है उसने कि W क्या है, एक सबसेट है, सच दैट उस ये कंडीशन होल्ड करती है, कौन सी, AW1 जमा BW2 बिलोंग्स टू W। इसको इक्वेशन A कह दिया है मैंने बेटे। We have to prove that W is a subspace of V। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि W क्या है, सबस्पेस ऑफ V। अगर सबस्पेस प्रूफ करना हो किसी चीज़ को, तो हम जाहिर है उसकी वो 10 एक्सियम्स या 10 प्रॉपर्टीज को गाहे बगाहे या मुसलसल प्रूफ करेंगे, तमाम प्रॉपर्टीज को, 10 एक्सियम्स को। सो ये बेटी इक्वेशन A मैंने नाम दिया है, इसमें आप एक दफ़ा A और B को 1 रख लें। 1 क्यों रख लें, क्योंकि ये जनरल लिए थे हमने A और B, और ये फील्ड के एलिमेंट थे, और फील्ड के एलिमेंट में बेटे 1 भी होता है 0 भी होता है, क्योंकि दे बिलोंग्स टू फील्ड। सो इस A और B को मैं 1 रख लेता हूँ, वजह क्योंकि 1 आल्सो बिलोंग्स टू फील्ड। जब मैं 1 रखूंगा तो W1 जमा W2 बिलोंग्स कर जाएगा W को, सो इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो जाएगा। सो टेक AB इज इक्वल टू 1, इन A वी गेट W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W, एंड टेक B इज इक्वल टू 0। अगर मैं B को 0 रख लूँ बेटे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो AW1 बिलोंग्स कर जाएगा W को। सो देखें एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ये क्या है, क्लोज्ड हो गए। इसका मतलब W इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज बेटे एग्जिस्ट कर गई, अच्छा उसके बाद हमारी रिमेनिंग 8 प्रॉपर्टीज वो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं बेटी, अगर किसी बड़े सेट में वो प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हों तो उसके सबसेट में ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करती होंगी। सो यू नो नीड टू डिस्कस दीज 8 रिमेनिंग प्रॉपर्टीज। सो आप जस्ट ये लिख देंगे, द रिमेनिंग प्रॉपर्टीज होल्ड इन W एज दे होल्ड इन V। जो रिमेनिंग 8 प्रॉपर्टीज हैं अपनी, या 8 एक्सियम्स हैं या पास्चुलेट्स हैं, वो होल्ड करेंगी W में ऑटोमेटिकली, बिकॉज दे होल्ड इन V। सुपरसेट में अगर प्रॉपर्टीज होल्ड करती हों तो सबसेट में ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करती हैं। सो सारी प्रॉपर्टीज प्रूफ हो गई 10 की 10। सो मैं कहूँगा हेंस
V is a vector space itself. So W is a vector space itself. So W सबसेट था तो इसको अब हम कह देंगे सबस्पेस है, या आप यही लिख दें hence W is a subspace of V. आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आया है, अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।